ये फीचर तभी आप इस्तेमाल कीजिए, मेरे हिसाब से तो भैया स्कैम ही है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिग बिलियन डे का मौसम आ गया है और आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एकदम रेडी हो गए हैं कि भैया हम लोग यहाँ पे स्मार्टफोन वगैरह यहाँ पे परचेस करने वाले हैं। बहुत सारे स्मार्टफोन आप लोगों ने यहाँ पे पसंद भी करके रखा होगा, लेकिन अभी जब आप लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन कर रहे होगे और जो स्मार्टफोन आप लोगों को पसंद है उस पे जैसे ही आप लोग क्लिक कर रहे होगे तो वहां पे आपको स्मार्टफोन का प्राइस नहीं दिखाया जा रहा होगा, आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा लॉक पास करके एक ऑप्शन, जहां पे 999 या फिर 99 जो भी चीज आप लेना चाह रहे हो उस हिसाब से वहां पे आपको पास का एक अमाउंट वहां पे शो हो रहा होगा। अब बहुत सारे मेरे भाइयों को इस चीज को लेके यहाँ पे कंफ्यूजन भी है कि जो लॉक पास है वो अगर हम लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं 999 का, जो भी स्मार्टफोन को वो परचेस करना चाहते हैं और सेल के दौरान वो स्मार्टफोन उनको अगर पसंद नहीं आता है तो उस केस में क्या वो 2000 रुपए या फिर 1000 रुपए का जो उन्होंने पास खरीदा है वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि पैसा रिटर्न होगा कि नहीं होगा, तो वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही साथ बहुतों का ये भी सवाल है कि लॉक पास आखिर है क्या। तो छोटा सा वीडियो है, बस इन्फॉर्मेशन हम आप लोग यहाँ पे देने के लिए आए हैं कि जो फ्लिपकार्ट में जो लॉक पास आपको दिखा रहा है ना, ये एक तरह का मान के चलिए मेरे हिसाब से तो भैया स्कैम ही है। आपका पैसा एक बार इन्होंने ले लिया ना लॉक पास के नाम पे, उसके बाद आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो लॉक पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बेसिकली काम किस तरह से करता है। मान लीजिए कि 999 में आपने यहाँ पे लॉक पास यहाँ पे परचेज कर लिया, तो सेल के दौरान जो काला कांडी होता है ना, जो प्राइस को बढ़ा दिया जाता है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। मान लीजिए सेल के दौरान 40,000 रुपए में स्मार्टफोन जो है ऑफर में अगर आया है और आपने पास खरीद रखा है तो आपके लिए 48 आवर्स के लिए वो प्राइस यहाँ पे लॉक हो जाएगा, यानी कि रात में आपको जगने का जरूरत नहीं है। आप सुबह में उठ के भी देखोगे तो वो जो प्राइस है वो उतना ही रहने वाला है, यानी कि 40,000 का फोन है तो 40,000 रुपए में ही मिलेगा। ताकि पिछले साल क्या हुआ था, आईफोन जब 13 जब ऑफर में लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइसिंग जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। बहुत सारे लोगों को जो है ऑफर वाले प्राइस में मिला भी नहीं, इसलिए पिछले साल जो है लॉक पास का ये फीचर आया था। लेकिन लॉक पास का फीचर जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा वाहियात फीचर है, क्योंकि ये फीचर ना आपका अधिकार छीन लेता है। मान लीजिए सेल के दौरान में आपने यहाँ पे लॉक प्राइस यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है, अब कोई अदर स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतरीन टाइप का अगर ऑफर आ जाए तो आपने तो यहाँ पे लॉक पास यहाँ पे खरीद रखा, जिसका रिफंड भी आपको नहीं मिलने वाला। रिफंड का क्या प्रोसेस है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो में जरूर से बने रहिएगा। इसलिए हमको ये फीचर पसंद नहीं है, क्योंकि आपने एक बार पास खरीद लिया तो आपको वही स्मार्टफोन यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा। पास को कैंसिल करने का कोई भी यहाँ पे उपाय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लॉक पास वाला फीचर है ना मेरे भाई, अगर आप लोग थोड़ा सा भी टेक से जुड़े रहते हैं या फिर न्यूज वगैरह से जुड़े रहते हो ना, तो आप लोगों में से बहुतों लोगों को पता होगा पिछले साल जब लॉक पास यहाँ पे लॉन्च किया था और बहुतों ने यहाँ पे लॉक पास को परचेज भी किया था, लेकिन प्राइस फिर भी बढ़ गया था, प्राइस यहाँ पे लॉक नहीं हुआ था। और उससे भी बुरी बात यह है कि जब लोगों ने यहाँ पे अपने पैसा यहाँ पे मांगा भी था ना, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा झमेला हुआ था। ट्विटर पे आप जाके देखोगे अभी भी बहुत सारे पोस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। लॉक प्राइस वाला जो फीचर है ना दोस्तों, ये फीचर तभी आप इस्तेमाल कीजिए जब आपको पता है कि आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 ही लेना है, गूगल का पिक्सल 8 ही लेना है, या फिर आईफोन का 15 ही लेना। दूसरे स्मार्टफोन को देख के आपका यहाँ पे नजर नहीं खराब होना चाहिए। अगर आपको एक स्मार्टफोन पसंद है, उस केस में अगर आप लॉक प्राइस लोगे और लॉक प्राइस अच्छे से काम करता है, तब जो है ये वाला फीचर थोड़ा बहुत यहाँ पे काम भी आ जाता है। लेकिन भैया पास्ट के हिसाब से देखिएगा तो खेला हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग यहाँ पे लॉक पास को परचेज करके कोई भी स्मार्टफोन अगर आप लोगों को लेना है तो रिफंड प्रोसेस क्या है वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 999 का लॉक पास यहाँ पे ले लिया है और स्मार्टफोन को आप यहाँ पे परचेज भी कर लिए हैं, या फिर अगर परचेज नहीं करना चाहते तो उस केस में क्या होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपने लॉक पास ले लिया है, स्मार्टफोन अगर आप परचेज नहीं करते हैं तो आपको रिफंड जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात वगैरह करके थोड़ा बहुत इमोशनल वगैरह करके वगैरह करके आप यहाँ पे रिफंड लेने की कोशिश करो, मे भी बहुतों को मिल भी जाए, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है उस हिसाब से तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप वो स्मार्टफोन को परचेस कर लेते हो, वो डिलीवरी के लिए निकल जाता है, उसके बाद अगर आप कैंसिल कर देते हो, यानी कि स्मार्टफोन आपके पास अभी डिलीवरी नहीं हुआ है और बाकी का जो
पेमेंट, मान लीजिए 40,000 का स्मार्टफोन है, 2,000 का लॉक प्राइस था, तो जो बाकी का 38,000 रुपीज है ना, वो आपने पे कर दिया, स्मार्टफोन आपके पास अभी नहीं आया है। उस केस में पेमेंट देने के बाद अगर आप ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो तो आपका लॉक प्राइस का भी पैसा आ जाएगा और साथ ही साथ जो आपने रिमेनिंग पेमेंट किया था वो भी पैसा आ जाएगा। और दूसरा केस भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट कर दिया है, स्मार्टफोन आपके घर में डिलीवर हो गया है, तो आपको अच्छे से पता है कि उस केस में क्या होता है। रिफंड वाला जो खेला है वो फ्लिपकार्ट में आजकल कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आपको वो सारे चीजें यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि टेक्नीशियन आपके घर में विजिट करेगा, स्मार्टफोन में आपको जेन्युइन प्रॉब्लम बताना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो है आपका पैसा यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आपको कस्टमर केयर से बातचीत करना पड़ेगा, सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। तो अगर आप लॉक पास खरीद के यहाँ पे कोई भी स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो तभी लो, जबकि आपको पता हो कि भैया वही वाला स्मार्टफोन चाहिए आपको। और अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि ऑफर में और भी अच्छे अच्छे डील्स आ सकते हैं, इस टाइप का कीड़ा अगर आपके दिमाग और कलेजी वगैरह में काट रहा है ना, तो लॉक पास मत खरीदिए भैया। कोई जमीन का कागज पत्तर नहीं खरीदे कि भैया हम लॉक करवा देंगे, वो स्मार्टफोन ही है, स्मार्टफोन की ही तरह लीजिए। लॉक प्राइस लेके झूठ-मूठ का अपना पैसा फंसाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यही सारी चीज थी लॉक पास में, जो कि हमने आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ चीजें अगर पता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिए, क्योंकि इससे दूसरों का भी यहाँ पे हेल्प होगा। और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था पिछले साल ये लॉक पास वाला कालाकांडी, वो भी अपना एक्सपीरियंस जरूर से यहाँ पे शेयर कीजिएगा। और जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग के लिए लाइव भी हम आने वाले हैं, लाइव क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देंगे। कोई भी स्मार्टफोन को लेकर अगर आपका कंफ्यूजन है वो सारा हम यहाँ पे सॉल्व करने आने वाले हैं। जब ये पूरा का पूरा डील जो है ना रिवील हो जाएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद हम यहाँ पे लाइव आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी टीप ही लीजिए, समझ रहे हैं ना।